समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि का और उसके स्वयं का वह सत्य बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सत्य को यदि पूर्णतः समझ लिया जाए, क्योंकि सत्य केवल एक वाक्य से समझ आ जाए ऐसा नहीं है, और इसके पीछे कारण है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को शुरुआत ही यहाँ से की कि तू तो शोक न करने योग्य का शोक कर रहा है। और शोक किसके साथ जुड़ा है? शोक जुड़ा है शरीर के साथ। और जब शरीर के साथ, जिसे हम कहते हैं कि दुख के वृद्धि होने पर वह दुख निराशा में और घोर शोक में भी बदल सकता है। साधारणतः सुख दुख का अनुभव जीवन पर्यंत किसी भी प्राणी को होता रहता है। तो श्री कृष्ण क्या मांग कर रहे हैं अर्जुन से कि तू शोक कर ही मत, और यदि तू शोक करेगा तो तू ज्ञानी नहीं। अब कोई भी मनुष्य सुख और दुख का अनुभव तो अपने शरीर के द्वारा ही करता है ना। और सबसे बड़ी भूल जो मनुष्य करता है वो ये करता है कि वो अपने आप को केवल शरीर ही मानता है। जब हम किसी से किसी का परिचय भी पूछते हैं तो वह क्या बताता है? अपना नाम बताता है, अपना काम बताता है। नाम और काम के द्वारा उसका परिचय प्राप्त हो जाता है। और इससे अधिक तो आप कोई रहता कहाँ है, कोई खाता क्या है, उसके शौक क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह उससे संबंधित बातें हो गई, जो सारी की सारी बातें शरीर से जुड़ी हैं। तो शरीर को मैं समझना, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ, और इस शरीर का ये नाम है, क्योंकि नाम तो शरीर का रखा गया। क्या हम कभी किसी आत्मा का नाम रखते हैं? हम आत्मा का नाम रख ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को हम देख ही नहीं सकते। तो जन्म के समय हर्ष का होना और मृत्यु के समय शोक का होना हमें पूरी तरह से स्वाभाविक लगता है, और हम इसके विरुद्ध सोचना प्रारंभ कर दें कि न तो हमें जन्म पर प्रसन्न होना चाहिए, ना ही मृत्यु पर शोक करना चाहिए। इस बात को केवल ऊपर ऊपर से हाँ हाँ कहना बहुत सरल है, परंतु इस बात को स्वीकार कर लेना और समझ लेना, सत्यता को पहचान लेना अत्यंत कठिन है। इसीलिए श्री कृष्ण आत्मा के सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित् न्यायम् भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर और शरीरी ये दो हैं। शरीरी अर्थात आत्मा, शरीर अर्थात जिसमें सभी इंद्रियां हैं। तो शरीर तो जन्म भी लेता है, शरीर अस्तित्व में भी आता है। जन्म के उपरांत शरीर को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख भी सकता है, और सारी इंद्रियों का प्रयोग वह दूसरे मनुष्य पर कर सकता है। तो जिसे इंद्रियों द्वारा जाना जा सके वो शरीर है, और इंद्रियां हैं कहाँ? वो भी शरीर के पास ही हैं। तो
आत्मा को तो इंद्रियों की सहायता से जाना ही नहीं जा सकता, और आत्मा को बुद्धि की सहायता से भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बुद्धि भी केवल वहीं तक सोच सकती है, बुद्धि के अनुभव में केवल वह बातें पकड़ में आती हैं जो इंद्रियों ने बताई। इंद्रियां अनुभव करती हैं और फिर कहाँ बताती हैं? बुद्धि को। यदि मेरे सामने लाल रंग का गुलाब का फूल रखा है तो मेरी आंखें तो उसे देखेंगी, मेरे हाथ उसे छू सकते हैं, परंतु यह बात मेरी बुद्धि को मेरी इंद्रियों के द्वारा ही बताई गई कि इसका रंग कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, यह छूने में कैसा है, और यदि मैं उसको आस्वादन भी कर लूं उसका तो मुझे स्वाद भी बता देंगे, यदि मैं सूंघ लूं तो मुझे उसकी सुगंध भी पता चल जाएगी। तो इंद्रियों ने केवल कार्य किया उस सब की सूचना मस्तिष्क को, बुद्धि को देने के लिए जिनका हम अनुभव इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु आत्मा को तो इंद्रियां पकड़ ही नहीं सकती। तो आत्मा के विषय में जाने के लिए क्या करना होगा? बुद्धि से आत्मा को जानना असंभव है, क्योंकि आत्मा बुद्धि से परे की चीज है। बुद्धि को आदत पड़ी हुई है ये मानने की कि मैं एक शरीर हूं। किसी दूसरे व्यक्ति को भी हम शरीर के द्वारा ही पहचानते हैं कि ये ऐसा दिखता है और ऐसा ये इसका नाम है। तो हमें जो आदत न केवल इस जन्म में बल्कि जन्मों जन्मों से यह जो आदत पड़ी हुई है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक शरीर में रहते हुए हमने स्वयं को केवल शरीर ही समझा, और उस शरीर को जो भी सुख अथवा दुख प्राप्त हुए उन सभी सुखों और दुखों का अनुभव हमारे अवचेतन मन में संस्कारों के रूप में विद्यमान है। क्योंकि जब पहले शरीर में हमारी मृत्यु हुई तो हमारी आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी हमारे साथ आ गए। सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि व अहंकार हैं, और कारण शरीर के भीतर हमारा वह अवचेतन मन, जिसे हम चित्त भी कहते हैं, वह चित्त जो संस्कारों से भरा है। संस्कार कैसे बनते हैं? जो हमारा अनुभव रहता है किसी भी घटना के कारण, वह हमारे चित्त पर अपनी छाप छोड़ देता है। यदि अनुभव अच्छा है तो हमारे चित्त में वह छाप अच्छाई के रूप में रहेगी, और यदि कोई हमारा अनुभव किसी भी घटना से संबंधित बहुत बुरा है तो उसकी छाप हमारे चित्त पर उसी रूप में अंकित रहेगी। परंतु ये जितने भी संस्कार हमारे चित्त के भीतर, हमारे अवचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, ये सब के सब किन अनुभवों के द्वारा प्राप्त हुए? वह अनुभव जो बुद्धि के द्वारा हमें प्राप्त हुए। शरीर को कोई कष्ट होगा तो बुद्धि फौरन उस कष्ट की सूचना दे देगी, मगर कष्ट किसको होता है? शरीर को। और जो शरीर को कष्ट मिला वह मन में और अवचेतन मन में अंकित हो गया। अगर किसी से सुख
सुखद अनुभव मिला, वो अनुभव किसको मिला? शरीर को मिला। चाहे वो इस जन्म में मिला हो, चाहे पूर्व के किसी भी जन्म में मिला हो। पर चूंकि जन्म जन्मांतरों से हम स्वयं को शरीर ही मानते रहे, इसलिए किसी भी जन्म में हमारे शरीर को जो भी सुख मिला, उसका सुखद अनुभव भी हमारे चित्त पर अंकित है, और दुख मिला तो दुखद अनुभव भी हमारे चित्त पर अंकित है। और सुख और दुख तो एक बहुत बड़ा वर्गीकरण है। वास्तव में कई श्रेणियां हमने बना रखी हैं प्रत्येक अनुभव के लिए। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक अनुभव जो भी हमारे चित्त में अंकित है, वह शरीर को प्राप्त हुए जन्म, मृत्यु, सुख व दुख के कारण अंकित है। और आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता। और जब वो ये कह रहे हैं आत्मा के संबंध में, तो साथ साथ में तुलना भी करते जाइए कि शरीर का तो जन्म होता है और उसके विपरीत आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर अस्तित्व में आता है, अर्थात शरीर को ऐसा भ्रम होता है कि अब ये मेरा शरीर है, तो ये सत्ता मेरी है। जैसे अगर एक कप मेरा है तो मैं उसकी स्वामी हो गई, ये घर मेरा है तो मैं घर की स्वामी हो गई। इसी प्रकार शरीर मेरा है तो वो स्वामित्व का भाव, वह भी शरीर को प्राप्त होता है। जबकि ये स्वामित्व, अपने शरीर के स्वामित्व का भाव, अपने शरीर की सत्ता का भाव, जबकि याद रखिए कि शरीर न तो हमारे स्वयं के कहने पर मिला था और न ही मृत्यु हमारे स्वयं के चाहने पर होगी, परंतु फिर भी प्रत्येक जीवन में हमने इस शरीर को ही ऐसा समझा कि यह इस शरीर का स्वामी मैं हूँ, जबकि कभी भी हम स्वयं शरीर के स्वामी थे ही नहीं। तो शरीर का तो जन्म भी होता है, आत्मा का नहीं होता। शरीर की तो सत्ता भी होती है, अस्तित्व में आता है, दिखता है और उसी के कारण हमें भ्रम में डालता है और हम स्वयं को शरीर के स्वामी मानने लगते हैं। इसके विपरीत आत्मा, उसका तो अस्तित्व कभी दिखता ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व कभी दिखाई नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं आत्मा हूं, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, जब तक हमें किसी ने समझाने का प्रयत्न नहीं किया। और अब इसी बात को, इसी सत्य को पूर्णता से स्वीकार कर लेना, वह हमारे लिए केवल बुद्धि के नाते कठिन क्यों है? इसीलिए क्योंकि सारे हमारे पूर्व अनुभव शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा के साथ नहीं। क्योंकि मैं अर्थात हम सब अपने आप को शरीर ही मानते रहे। और शरीर का अन्य लक्षण क्या है? उसमें परिवर्तन होता है, आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। शरीर बढ़ता भी है, आत्मा कभी बढ़ती नहीं। शरीर घटता भी है, आत्मा कभी घटती नहीं। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं। तो ये जो 6 के 6 लक्षण है, जन्म, अस्तित्व अथवा सत्ता का अनुभव होना, जन्म, अस्तित्व, परिवर्तन, बढ़ना, घटना और मृत्यु, ये 6 के 6 लक्षण
ये 6 के 6 केवल शरीर में विद्यमान होते हैं। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु, शरीर का अस्तित्व, शरीर का परिवर्तन, बढ़ना और घटना। आत्मा में इनमें से कोई लक्षण नहीं होता। तो आत्मा कैसी होती है?